हर नामुमकिन हाजत पूरी करवाने का वजीफा। आप शादी करना चाहते हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो आप ये वजीफा पढ़ लो। आपको औलाद चाहिए, तो अब आप बे औलाद हैं, आपको सालों साल आपकी शादी को हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको औलाद की नेमत से नहीं सरफराज फरमाया, तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ लो, अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना अता फरमाएगा। आपको बेटा चाहिए, अल्लाह पाक ने आपको बेटियां अता की हैं, यकीनन बेटियां रहमत होती हैं, और हर एक शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक मुझे बेटा अता करे। तो आप अगर बेटा चाहते हैं, तो अगर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ लेते हैं, तो यकीन जाने अल्लाह पाक आपको एक बेटा नहीं बल्कि 2-3 बेटे अता करेगा, आपकी नस्ल चलेगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब औलाद नहीं हुई, तो आप बुढ़ापे को अंदर पहुंच गए, तो आपने अल्लाह पाक से ये दुआ मांगी, तो इस दुआ की बरकत से आपको अल्लाह पाक ने औलाद नरीना अता की, अल्लाह पाक ने आपको 2 बेटे अता किए। तो यकीन जाने आप अगर शादी करना चाहते हैं, औलाद नहीं है, बेटा चाहते हैं, जुड़वा औलाद चाहते हैं, तो इन सब के लिए ये सबसे ताकतवर वजीफा है। बस कुरान मजीद की ये आयत मुबारका मेरे इस बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक पढ़ लें, अल्लाह पाक आपकी हर एक हाजत को, हर एक परेशानी, मुश्किल को दूर फरमाएगा। चाहे वो औलाद के मुतल्लक हो, शादी के मुतल्लक हो, बेटे या बेटी की तरफ हो, आप कोई भी परेशानी हो, अल्लाह पाक हर एक परेशानी, हर एक हाजत को पूरा फरमाएगा और हर एक परेशानी को दूर फरमा देगा। यकीन जाने अगर किसी की औलाद है, हर एक दुनिया के अंदर हर एक शख्स इस वजह से परेशान है कि मेरी औलाद नाफरमान है, मेरे बेटे नाफरमान है, तो उनके लिए भी ये वजीफा, ये अमल नहायत ही मुफीद है, नहायत ही आसान है। तो आप ये वजीफा कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुख्तसर सी ये छोटी सी आयत है, तो इस आयत के जरिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना अता फरमाएगा। यकीन जाने अगर कोई मेरी बहन इस वजह से परेशान है कि उनके यहाँ औलाद नहीं है, इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दी, बेटियां है, बेटे की ख्वाहिश रखते हैं कि हमें बेटा चाहिए, अल्लाह पाक हमें जो है वो नेक बेटा अता करे, सालेह बेटा अता करे, तो आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ ले। यकीन जाने अल्लाह के नबी हैं, जब अल्लाह के नबी ने ये दुआ की, तो अल्लाह पाक ने बुढ़ापे के अंदर भी आप पहुंच चुके थे, बुढ़ापे के अंदर भी अल्लाह पाक ने इस आयत मुकद्दसा के जरिए आपको औलाद नरीना अता फरमाई और आपको बेटे अता किए। तो यकीन जाने हर एक शख्स, हर मेरी एक बहन की यही ख्वाहिश होती है कि बेटियों के साथ साथ अल्लाह पाक हमें बेटे भी अता करे, हमारी नस्ल चले। तो आप ये वजीफा, ये कुरानी आयत, छोटी सी कुरानी आयत है, इस तादाद के मुताबिक पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी औलाद भी, आपको औलाद नरीना से भी अता फरमाएगा और आपको बेटा भी अता करेगा और आपको बेटी भी अता करेगा। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही, उसमें बंदिश है, उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो आप इसके लिए भी ये आयत करीमा पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जल्द ही कोई ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आपकी जल्द ही शादी हो जाएगी। और इसके अंदर जो रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं, अल्लाह पाक उन परेशानियों, उन रुकावटों को भी दूर फरमा देगा। नहायत ही आसान आयत है। तो अपने वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। आप रोजाना जिनको औलाद नहीं है, जिनको बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, कोई नाफरमान औलाद की वजह से परेशान है, आप नामुमकिन काम, हाजत कोई भी अल्लाह पाक से पूरा करवाना चाहते हैं, तो इस आयत करीमा को आप रोजाना सिर्फ और सिर्फ किसी भी टाइम, कोई आइए वक्त मुकर्रर नहीं है, दिन मुकर्रर नहीं है, आप रोजाना जब आप मेरी ये वीडियो देखें तो अपने मामूल बना ले, अपनी जिंदगी का एक इस आयत करीमा को अहम हिस्सा बना ले, तो अल्लाह पाक आपकी हर एक नामुमकिन काम, नामुमकिन हाजत को भी पूरा करेगा। तो आप रोजाना किसी भी वक्त सिर्फ और सिर्फ 39 मरतबा आपने इस आयत करीमा को पढ़ लेना है। वो आयत करीमा मैं आपको बताऊंगा। ये आयत करीमा जब आप पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आपकी हर एक नामुमकिन हाजत को पूरा करेगा। अल्लाह पाक आपकी शादी करवा देगा, औलाद अता फरमाएगा,
فرمائے گا، بیٹے ہیں نافرمان ہیں ان کو آپ کے لیے فرما بردار بنا دے گا، اگر آپ جڑوا اولاد چاہتے ہیں تو اللہ پاک وہ بھی عطا کرے گا۔ تو وہ آیت کریمہ یہ ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس آیت کریمہ کو آپ زبانی یاد کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ پاک آپ کو صالح اور نیک بیٹے عطا کرے گا۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی ضرور سرفراز فرمائے گا۔ تو آپ اس آیت کریمہ کو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تیسرے پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھ لیجئے گا 39 مرتبہ۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔